सबसे पहले ना मैं एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये एक प्लेटफॉर्म की वायलेंट एंड हेटफुल एंटिटीज पॉलिसी में, ये उनकी एक कम्युनिटी गाइडलाइन में है। देर इज नो प्लेस ऑन एक्स फॉर वायलेंट एंड हेटफुल एंटिटीज इंक्लूडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, violent extremist groups, or individuals who affiliate with and promote their illicit activities। तो ये मैं एक एक्स, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, ये इनके प्लेटफॉर्म पे इसमें लिखा है, इनकी पॉलिसी में लिखा है। अब थोड़े दिनों पहले एक इंसिडेंट जो हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। एल्विश यादव, वो और एक और लड़का था मैक्सटर्न करके, उसका यूजर नेम उसका मैक्सटर्न है। वो बहुत वायरल हो रहा था काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और वो जो वीडियो मैंने देखा था वो ये कि उसमें वो दोनों मारपीट चल रही है उनकी अच्छी ज़बरदस्त तरीके से, वो एक दूसरे को मार। अब या तो वो शायद वायलेंस नहीं था, या फिर ये जो पॉलिसी यहाँ इनके प्लेटफॉर्म पे लिखी हुई है, या ये पॉलिसी गलत है, या फिर वो वायलेंस नहीं था। ये मुझे एक्सप्लेन करो कि जब ये इतनी सब चीज़ें पॉलिसीज में लिखी हुई हैं तो ये प्लेटफॉर्म पे रह कैसे जाती है? दोनों चीज़ें थी, ये पॉलिसी भी सत्य है, वो वायलेंस भी है, लेकिन एक तीसरा पर्सपेक्टिव वही है कि नियम कानून लिखना बड़ा आसान होता है, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स, एक्स तो अभी बहुत छोटा हो गया है ना, सब कुछ इन्होंने सबको ही फायर कर दिया है। एक्स का कंटेंट मॉडरेशन शायद 1000 लोग रह गए इनकी पूरी टीम में। एलॉन मस्क भैया ने सबको हटा दिया है, एआई लाएंगे तभी चलेगा। लेकिन गाली गलौज, पोर्नोग्राफी, ये क्रिमिनल बातें, इंटिमिडेशन, ये प्लेटफॉर्म्स की एक क्या कहें कि पता नहीं अमेरिका से सीख करके आए हैं कि भारत के क्रिमिनल्स की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए सब खड़े हो जाते हैं। यूट्यूब हो, मेटा हो, एक्स हो, ये क्रिमिनल की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी बचाने में एकदम खड़े रहते हैं कि कैसे हटा दें, वो कुछ भी बोल सकता है। अब ये वायलेंस है, ये थ्रेट है, ठीक है, पुलिस इससे परेशान होगी, पब्लिक इससे परेशान होगी, आप क्यों उसको दिखा रहे हो? और दूसरी चीज, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग अपने ये स्टैट्स दिखा करके लोगों से पैसा लेते हैं उनका विज्ञापन करने के लिए। प्लेटफॉर्म की परेशानी ये है कि उसको चाहिए एंगेजमेंट। भाई जो भी ज्यादा देखोगे, जिस पे भी ज्यादा कमेंट और लाइक आएंगे, और ऐसे कंटेंट पे आता ही है। मैं और आप बात कर रहे हैं यहां पर, उतने लोग नहीं देखेंगे। आप खींच के 3 थप्पड़ मुझको मार दीजिए, मैं 4 गाली सुना दूं, देखिए कितने लोग ये वीडियो देखेंगे। प्लेटफॉर्म्स को ये कंटेंट एकदम हटाना चाहिए, क्योंकि भारत में ये इलीगल है भैया। इसके अंदर इतनी सारी दफाएं लग गई हैं। जब आप किसी को कह रहे हो कि मैं तुम्हें पीट दूंगा, वीडियो पे कह रहे हो मैं पीट दूंगा, यहां पे कह रहे हो मैं पीट दूंगा, इसी बात पर आपके ऊपर केस हो सकता है भारत के संविधान में। पहले ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने देखा है, मतलब अच्छा, मतलब यार धमकी दी जा रही है साफ। वो क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के वो अपने बोल रहा है कि मैं 40 मिनट में मैं गुड़गांव पहुंच रहा हूं, मैं अभी यहां पहुंच चुका हूं, तू आ जा, तुझे मैं देख लूंगा। ये वीडियोस में एकदम साफ तरीके दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा, जो आपने बात कही, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो फिर ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इनका मतलब क्या बनता है फिर? ये मुझे ये बताओ। नहीं, इनका मतलब पहली चीज तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बनता। ये लिखी गई है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका में कुछ नियम कानून है, यूके में भी 1-2 आए हैं। जब तक कि एक सख्त नियम और साधारण नियम कि आप ये चीज नहीं रख सकते। एक बात जो हम लोगों को समझनी होगी ना, कि हर पीस ऑफ कंटेंट जो होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उस पे प्लेटफॉर्म पैसा कमाता है। प्लेटफॉर्म जब अपनी फाइनल रिपोर्ट देता है ना, तो वो ये नहीं बताता कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितनी है, वो बोलता है इतने मिलियन लोगों ने इतने करोड़ों घंटे हमें देखा। क्या देखा और क्या कंटेंट था, इसके ऊपर बात नहीं होती। दूसरी चीज, हजारों लाखों केसेस हो चुके हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कौन आया है इनका, क्या बदला इनके ऊपर? जब तक वकील की फीस हमारे फाइन से कम रहेगी, तब तक ये वकील की फीस ही देते रहेंगे। और ये सत्य मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है, ये अमेरिका के कोर्ट्स ने कहा है। हिंदुस्तान के अंदर आप एक नियम लाने की कोशिश करिए और सडनली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिविस्ट का कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? कितनी दलित लाइव्स की बातें ये लोग सुनते हैं, कितने ट्राइबल्स की ये लोग बातें सुनते हैं, कितने गरीब तबके के लोग ट्विटर पे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप एक केस लाइए और आप थोड़ा सा बोलिए कि ट्विटर को ये नियम को लागू करना चाहिए। ट्विटर सबसे पहले दुहाई देगा, अरे बाप रे बाप, रिपोर्टर्स की आवाज दब जाएगी। रवीश कुमार को इतनी गाली पड़ी, रवीश कुमार जितना बड़ा पत्रकार छोड़ के चला गया एक्स, इतनी गाली पड़ी, कुछ नहीं कर पाया एक्स।
ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खाली गाली गलौज वालों का ही क्यों बचाते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। और ये मैं इनके ओनर्स से, इनकी टीम से कह चुका हूं, और मुझे मेरे पास जवाब भी है। जवाब ये है कि बंधु, तुम्हारे देश में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, ऐसा कोई फाइन नहीं है। आप लगा दीजिए इस पे $10 मिलियन का फाइन, कल ना साफ हो जाए। इटली करता है, यूके करता है, यूएस करता है। हिंदुस्तान का फाइन कितना होगा? 500 रुपए का, 600 रुपए, उससे ज्यादा का तो बिस्लरी का पानी पी जाते हैं एक मीटिंग में बैठे हुए। जब तक नियम कानून नहीं होंगे तब तक, और ये तो फिर भी इन्फ्लुएंसर्स टर्न वायलेंट पीपल होंगे, मेरे ख्याल से ये आउटराइट क्रिमिनल नहीं है, या पता नहीं मुझे उतना उनके बारे में। मैं आपको मर्डरर जो कि तड़ी पार है, जेल तोड़ के भागे हुए हैं, उनके वीडियोस, गैंगस्टर्स जिन्होंने सलमान खान से लेकर के सिद्धू मूसेवाला से लेकर के पॉलिटिशियंस को थ्रेट दिए, उनके वीडियोस हर प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। और एक्स तो फिर भी थोड़ा अंग्रेजी में ज्यादा लिखा जाता है तो कम इस्तेमाल होता है। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स खोल के देखिए, 2-3 टेढ़े मेढ़े नाम डाल के देखिए, किसी भी अपने लोकल गैंगस्टर का नाम डाल के देख लिए, हो ही नहीं सकता कि उसकी रील वायरल ना हो। आजकल ताकत दिखाने का नया तरीका, पहले दाऊद इब्राहिम जो थे वो रिपोर्टर्स को पैसा देते थे, मेरे ऊपर छापो। अब वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब एक वीडियो बना दो, किसी को भी टारगेट करो, अपने लोकल सारे लड़कों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो। मेरे मोहल्ले का जो गुंडा है अगर मुझे कुछ फॉरवर्ड करता है, मैं वैसे ही शेयर कर देता हूं, मुझे नहीं पिटना। और ऐसे वीडियोस भरे पड़े हुए हैं। अभी इलेक्शन आ रहा है, अब तो ये सीधा पैसा है। हर लाख वीडियो पे इतना रेट है आधे से ज्यादा नेताओं के साथ कि भैया इतने लोगों को मैं लेकर के आऊं। अगला सवाल एक्चुअली मैं इलेक्शन से रिलेटेड ही पूछने वाला था कि यार ये तो तुमने बता ही दिया कि ये कंटेंट नहीं हटता है, एंड इलेक्शन के टाइम में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लोग एकदम, क्योंकि ये जो इस टाइप के लोग होते हैं रेडी रहते हैं एकदम, ठीक है, और राइट्स होने में देर नहीं लगती है, ठीक है। तो इलेक्शन में कौन से ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जो जिनमें कुछ बदलाव आएगा? और दूसरा, जो सोशल मीडिया कंपनी है, अब उनको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, सोशल मीडिया कंपनी पे बाद में आएंगे। सबसे पहले 3 चीज़ें जिनमें बदलाव आएगा। तो 3 चीज़ें कंटेंट के मामले में ना, क्योंकि कंटेंट एक बिजनेस है, ये किसी सामाजिक के लिए नहीं गया था, सीधा सीधा पैसा कमाया जाता है इससे। तो 3 कौन सी चीज़ें जिससे जो बैड एलिमेंट्स हैं वो पैसा कमा सकते हैं? एक, वायलेंस, ये ऐसे वाले वीडियो, मैं आपको पीटूं, आप मुझको पीटो, 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के गुंडे, क्या पता उनमें भी मिली भगत हो कि मैं सेक्टर 45 का, तुम सेक्टर 46 के, हमारा झगड़ा होगा, ऑनलाइन करते रहेंगे, गाली गलौज करेंगे, दोनों के व्यूज बढ़ेंगे, तुम इस एमएलए के पास, एमपी के पास जाओ, तुम इसके पास जाओ, क्योंकि बहुत सारों की एजेंसीज भी सेम है। जितना आप इसमें डीप में जाएंगे तो ये डेंजरस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जिसके खिलाफ हर प्लेटफॉर्म की टर्म्स ऑफ सर्विस भी है, कम्युनिटी गाइडलाइन भी है, कंटेंट नहीं होना चाहिए, भारत का कानून भी है, नंबर 1। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है, प्लीज़ हम भी आपको रिपोर्ट भेजेंगे, आप आगे इन प्लेटफॉर्म से बात करिएगा। नंबर 2, ये जो वायलेंस है ये चलता किस चीज़ के ऊपर है? कट्टों के ऊपर और कंट्री मेड बंदूकों के ऊपर, इसके वीडियोस। ये जो बाहुबल अपना दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन गैंगस्टर्स, इनके हाथों में जो बंदूकें हैं ये कोई लाइसेंसी हथियार नहीं होते, ज़्यादातर कंट्री मेड होते हैं, जो कि हिंदुस्तान में इलीगल है बनाना। इसका कंटेंट आप कैसे दिखा रहे हो? वो क्यों दिखाते हैं? वो दिखाते हैं, लोग उनके पास आते हैं, उनसे खरीदते हैं। बिल्कुल मिर्जापुर का कालीन भैया वाला खेल है, चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तीसरी चीज, शराब, नकली कच्ची शराब। सबको पता है इलेक्शन में बिरयानी और शराब के बिना इलेक्शन नहीं हो सकता, कैंडिडेट हो ना हो, पार्टी हो ना हो, बिरयानी और दारू चाहिए, सबको पता है ये बात। और इसको भी इंस्टाग्राम पे ही दिखाया जाता है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। इन तीनों का कंटेंट बढ़ने वाला है, बहुत सारे लोग बड़ा सारा पैसा कमाएंगे, और वजह सिर्फ ये है कि प्लेटफॉर्म पे कोई फाइन नहीं है। जो बात फिर से भारत सरकार को समझनी चाहिए, पुलिस को समझनी चाहिए कि वो जो एक वीडियो है जिसको 1000 लोगों ने देखा, उसको प्लेटफॉर्म ने आगे जाकर के बेचा कि इतने लोग इस कंटेंट को देख रहे हैं। अगर 10 लाख लोग किसी वीडियो को देख लें, प्लेटफॉर्म कभी नहीं हटाने वाला। यही वजह है कि इतना सारा कंटेंट है। कैसे है इतना सारा? क्या वजह है इसके अंदर? ऐसे कौन से ये लोग हैं? शाहरुख खान तो है नहीं है, ना ही सचिन तेंदुलकर है, हमें तो दूसरे वाले का नाम भी नहीं पता क्या था, लेकिन उसका वीडियो अगर मैं देख लूं तो मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान के 90% नेताओं से ज्यादा वीडियो उसका वायरल हुआ होगा। उसमें एक और फनी चीज ये भी हुई थी कि आखिर में उन दोनों का एकदम ऐसे वो कॉम्प्रोमाइज, जो स्कूल कॉलेज में सुनता था मैं ये वर्ड, कॉम्प्रोमाइज हो गया। नहीं तो अब आप दूसरी चीज देखिए ना विक्रम, जो 13-14 साल के बच्चे हैं, आप इलेक्शन वगैरह छोड़ दीजिए, मुझे तो बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा वो लगता है,
उन्हें क्या दिख रहा है? उन्हें दिख रहा है पॉपुलर होने का सबसे आसान तरीका ये है। एग्जैक्टली। इसके पहले वाले गणित से सब लोग डरते हैं, लेकिन स्कूल में मारधाड़ करने से कौन डरता? और वो उम्र ही ऐसी होती है, आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। लेकिन गैंगस्टर बनना, एक तरफ बॉलीवुड एक तरफ हॉलीवुड, और अब ये लोग आ गए, ये पॉपुलर हो रहे हैं, इनका वेरीफाइड हैंडल है। दे आर नॉट गैंगस्टर्स, दे आर सुपरस्टार्स। ये सबसे बड़ी चीज है कि मतलब वेरीफाइड हैंडल है। एक ना, मैं अभी थोड़े दिनों पहले ही कुछ पढ़ रहा था, एक पता नहीं कौन, किसी ने तो बोला था ये कि एक तो ना हम सोशल मीडिया पे ना बिल्कुल भी सोशल नहीं रहे, ठीक है। दूसरा, वायरल होने के लिए सही और गलत का तो मायने ही नहीं रहा है। अब उनको बस वायरल होना है, वो चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, और गलत से जल्दी होंगे ये सब चीजें। और एग्जाम्पल भी है उनके सामने। आप सीखिए ना, आप अमेरिका से सीखिए, अमेरिका में गैंगस्टर्स ऐसे ही वायरल होते हैं। आप कोलंबिया से सीखिए, कार्टेल ऐसे वायरल होता है। मेक्सिको से सीखिए, कोकेन बेचने वाले ऐसे वायरल होते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है वो तो कोई देखे। ये कोई पागलपन नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अरे भाई, आप जो बोल रहे हैं उससे हो क्या रहा है? अगर मेरा बच्चा क्रिमिनल बन रहा है, वैसे ही लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पढ़ाई लिखाई और नहीं करेंगे, बंदूक उठा लेंगे, चाकू चलाएंगे, और वायलेंस हो रहा है। कितने सारे, ये 3 वीडियो एक तरफ, छोटे बच्चों का, स्कूल और कॉलेज के बच्चे एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, कितने वीडियो वायरल है, राइट? प्लेटफॉर्म, अगेन वो जो हमारी पहले बात हो रही थी कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। जब तक आप क्वांटिटी का बिजनेस करोगे ना, तब तक क्वालिटी की कोई बात ही नहीं होने वाली, और जब तक क्वालिटी की बात नहीं होगी ना, तब तक इनोवेशन नहीं होने वाला। कूड़ा इनोवेशन नहीं होता है, राइट? आपको कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। जिस वजह से अमेरिका में टिकटॉक को बैन किया जा रहा है, टिकटॉक को हटा रहे हैं, इसी वजह से हटा रहे हैं कि ये लोग गलत कंटेंट दिखाते हैं, ये लोग अपनी मर्जी से कंटेंट दिखाते हैं। अरे भैया, तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स कौन से हिंदुस्तानी हैं? ना एक्स इंडियन है, ना मेटा है, ना गूगल है। इसके ऊपर जो कंटेंट है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेता है? कोई भी नहीं। इस वक्त हिंदुस्तान में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर आप किसी बड़े नेता को गाली दे दे तो आपको पुलिस उठा के जेल में डाल देती है, उसका कोई नियम नहीं है, वो अपनी दादागिरी से डालती है। लेकिन ये सब लोग जो है, इनको ना कोई पकड़ रहा है, ना ही इस कंटेंट को हटा रहा है। हमसे कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट भेज देना, हम कुछ करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। भाई कमाल हो गया। तो मतलब खुला सांड नुकीले सींग के साथ रोड के ऊपर घूम रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात बताते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। अरे तुम्हारा प्लेटफॉर्म, तुम पैसे कमा रहे हो, हर साल तो बता देते हो इतने बड़े बिलियनर हो। भाई किस बात के बिलियनर, किस बात की टेक्नोलॉजी, अगर खाली हमारे ऊपर एक हानिकारक, एक तरीके का कूड़ा आप अपने दिमाग में डाले जा रहे हो। और चलिए मेंटल हेल्थ, ये वो सब तो छोटी छोटी बातें, इस पर रिसर्च होगा। यहां पर एक क्रिमिनल्स हैं, और ये तो छोटे क्रिमिनल्स हैं, इनसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, वो दे रहे हैं कमेंट्स, और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। यार इनको तो मतलब, इनको तो पनिशमेंट भी मिली है, जेल भी हुई है, तो फिर आपको कौन सा प्रूफ चाहिए कि आप इनको रिमूव नहीं कर सकते इनके प्लेटफॉर्म? ये बहुत दूर का एक लॉजिक लगाते हैं कि गांधी जी भी तो जेल गए थे, उन्होंने वहां से लिखा था। भैया ये गांधी जी नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, ये लोग बलात्कार करके और मर्डर करके जेल गए हैं। ये दे आर नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर। कोई नेता जेल जाता है वो एक अलग बात है, वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, अलग चीज है। कोई प्रोफेसर जेल जाता है, अलग बात है। एक वो प्रॉब्लम दूसरी है, ये प्रॉब्लम दूसरी है। आप ये बात समझो कि दीज आर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पे क्यों दिखा रहे हैं, और सोशल मीडिया उसको क्यों डिफेंड कर रहा है, मेरी समझ के बाहर है बात। ओके, तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और, मैं जिसके बारे में एक बार आपने पहले बात की थी, ये जो वीडियोस एंड ऑल ये जो डाले जाते हैं, ये ठीक है, ये प्रमोशन तो इनका होता ही है, क्योंकि ये ज़्यादा दिखते हैं तो ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए। तो रिमूव करने का मतलब रिपोर्टिंग एंड ऑल, ये सब जो चीज़ है, वो उसका कितना रोल है इसमें? उससे कुछ फर्क भी पड़ता है? देखिए, रिपोर्टिंग का वही डेव विलनर वाली बात बार बार आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। टर्म्स ऑफ सर्विस बहुत अच्छी लिखी गई है, सबसे ज़्यादा समझदार लोगों ने लिखी है। कम्युनिटी गाइडलाइंस भी ठीक ठाक समझदार लोगों ने लिखी है, मतलब हम ही लोगों ने लिखी, ज़्यादा बेवकूफ़ हम भी नहीं है। उसके बाद एक अच्छी सी पाइपलाइन बनाई जाती है, आपने कुछ रिपोर्ट किया गया। अब एक दूसरी बात समझिए कि जब तक कि एविडेंस इतना क्लियर नहीं है कि किसी का सर धड़ से अलग ही किया जा रहा है और खून निकल रहा है, तब तक वो व्यक्ति जो आखिरी में है, जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपए, जिसका 20 सेकंड डिसाइड करने का, वो पूरा वीडियो नहीं सुन रहा। वो ये देख रहा है कि एक आदमी खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, क्या पता उसको हिंदी आती हो ना आती हो, कोई गारंटी नहीं है कि जिसने वो वीडियो देखा एल्विश का, उसको हिंदी भी आती थी कि नहीं। तो इस चीज को बड़ा कॉन्टेक्चुअल कहा जाता है। कुछ चीजें हैं जो हम समझ जाते हैं अपने घर की,
है ना, देख के समझ जाते हैं क्योंकि हम वहां के हैं। राइट। लेकिन यही चीजें मैं और आप शायद अमेरिका, कोलंबिया, मेक्सिको की ना समझ पाए। नहीं। हमें नहीं पता वो बंदा गैंगस्टर है, क्या बोल रहा है हमें नहीं पता। इंडिया का हम समझ जाते हैं। तो कॉन्टेक्सचुअल जो बात है ना कि कंटेंट में घुसना पड़ता है, ये नहीं हो सकता 20 सेकंड में। मुझसे और आपसे भी गलती हो जाएगी, बड़ा मुश्किल पहले पढ़ो, फिर न्यूज देखो, फिर 10 और वीडियो देखो। इतना कौन 12,000 की नौकरी वाला करने वाला है जिसको टारगेट मिला हुआ है कि भाई तुम्हें 2,000 चीजों पर डिसीजन आज लेना है। तो जो आखिरी वाली बात है ना, वो जो कांस्टेबल है बेचारा, ओके। नियम अच्छा बना, बढ़िया, फीता कटा, सब कुछ हुआ, अच्छा बोले कमिश्नर साहब, फिर छोटे कमिश्नर, फिर ये अंत में जिसके पास केस आया ना, उसके पास 30 केस हैं और दिन में घंटे हैं 24। इतनी बिल्कुल। तो 2000 कंटेंट देखना है 20 सेकंड में डिसाइड करने के लिए, और लगातार ये काम चल रहा है। और ये काम ऐसा है ना कि अगर ज्यादा खून खराबा देख लो 15-20 मिनट तो खुद का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो बेचारा दिन भर बैठ करके यही किसी का भी हो, किसी का भी हो जाए, वो भी इंसान है। वो एक छोटा सा 19-20 साल का लड़का लड़की है जिसको 16,000 20-12,000 रुपए मिल रहे हैं। तो अब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हम जानते हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, हमें तो पता ही है यूएन में क्या बात होती है, फिर इंडिया की पार्लियामेंट में, फिर दिल्ली में, फिर मानेसर में, फिर मानेसर के बाहर का जो गांव है ना, भवाना पहुंचते पहुंचते ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे ये है कि जो एक्टिविस्ट आया है उसको 2 बोतल बिस्लरी का पानी, वो बाकी सब लोग धूप में बैठे हुए, आज से थोड़ी ना, खानदानी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो कंटेंट मॉडरेशन में वो बहुत ही बेकार है। वो मैं कहता हूं इंस्टाग्राम की फीड, जो भी चैलेंज अभी कर लो, अपनी इंस्टाग्राम की फीड सर्च बटन दबा के पापा के सामने या मम्मी के सामने ऐसे कर दो 3 बार, वहीं पे तुम्हारी आंखें डूब जाएंगी भैया। पोर्नोग्राफी, गाली, सर कटना कितना नॉर्मल सी चीज है। एक यार ये वाला चीज ना मुझे समझने की कोशिश, अच्छा ये इसको किस उसमें कैटेगरी में डाला जाता है मुझे समझ। मैंने ना एक प्रॉपर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉर रिपोर्टिंग का एक कैटेगरी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं डालता रहता हूँ कि कभी इन लोगों से आमना सामना हो तो मैं इनको दिखाऊं कि ये देखो, स्क्रॉल करके मैंने 50 ऐसे पोस्ट सेव करके रखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपके प्लेटफॉर्म पे है क्यों, उसमें क्या है। मतलब यार मैं कितनी गाली लूँ, हर गंदी से गंदी गाली, जस्ट सिर्फ प्रमोशन के लिए और सिर्फ दिखाने के लिए गालियों का सहारा लिया जा रहा है कि मुझे बस मेरे फॉलोअर चाहिए मुझे। वो क्यों होता है, वो किस वजह से है वहाँ? क्योंकि हर पीस ऑफ कंटेंट मोनेटाइज्ड है। अब ये समझ लीजिए कि उनका बिजनेस क्या है। सब सारे शब्द एक तरफ कोने में रखिए। बिजनेस क्या है? बिजनेस है कंटेंट को दुनिया को दिखाना, दुनिया को दिखाने के बाद दुनिया को विज्ञापन दिखाना। इसके सिवाय जितना भी सब कुछ है ना, वो खाली बोलना है। कोर बिजनेस ये है। कुछ भी होगा अगर आप देख रहे हो तो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो इनकी जो पूरी टीम है, 99% लोग, पब्लिक पॉलिसी, ट्रस्ट एंड सेफ्टी को साइड पे रखिए। मार्क जकरबर्ग जब कोर्ट में आते हैं उनको साइड पे रखिए। 99% टीम कर क्या रही है? वो ये सोच रही है कि सबसे अच्छा कंटेंट में विक्रम को कैसे दिखाऊं जो वो बार बार देखते रहेंगे। और बार बार आप कौन सी चीज देखोगे? बार बार आप ऐसी ही चीज देखोगे जो कि वायलेंट होगी, क्योंकि वो आपको शॉक करती है, तो आप देखते रहते हो। बिग बॉस में क्यों लोग चिल्लाते चिल्लाते हैं? भाई आराम से क्यों नहीं बात करते? यही इंटरव्यू आराम से धीरे से बोलते हैं। मुझे इतना अच्छा पब्लिक स्पीकर क्यों कहा जाता है कि आवाज ऊपर करते हो, नीचे करते हो? मैं साधारण रूप से भी तो बोल सकता हूँ ये सारी बातें, कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनेगा ही नहीं। जो बिग बॉस पे हो रहा है ना, वही इंस्टाग्राम पे हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बिग बॉस थोड़ा बहुत पारिवारिक शायद अभी भी रह गया, पता नहीं मुझे कि है कि नहीं, लेकिन इतना पॉपुलर वो शो पूरी दुनिया में क्यों है? बिल्कुल वही वजह है कि इंस्टाग्राम नहीं हटाता उन चीजों को। आपको लगता है, आप एक बात बताओ कि दुनिया का बेस्ट इंजीनियर, उसके पास दुनिया का सारा पैसा, उसके पास दुनिया के सारे अच्छे इंजीनियर, और उनको वो समझ में नहीं आ रहा जो मुझे और आपको समझ में आ रहा है, जो 2 लोगों को समझ में आ रहा है जो कि ठीक ठाक इंस्टीट्यूट से है। ये स्टैनफोर्ड आईआईटी वालों को समझ में नहीं आ रही बात। ये जो जब ये कह देते ना कोई बड़ी प्लेटफॉर्म जिसके पास इतना पैसा है जितना देशों के पास नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मन में थोड़ा सा बस खाली मुस्कान ही आती कि भाई ऐसा तो मत करो यार, ऐसा मत कहो। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर दुनिया के हर देश में तुम पहुंच सकते हो, राइट, है ना? लेकिन तुम अपने प्लेटफॉर्म पे तुम्हें नहीं पता कि क्रिमिनल कंटेंट हमसे पूछ रहे हो। मतलब यार ऐसा तो मत बताओ, ऐसा मत करो। वही वाली बात होगी कि दिल्ली में जैसे कहा जाता है कि ना, पुलिस वाले को पता है चोर कहाँ है, पुलिस वाले को सब पता है कि कौन सी बस में कितने पॉकेट मार चढ़े हैं, सब पता है। तो प्लेटफॉर्म को नहीं पता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे कौन, और डेटा प्लेटफॉर्म है। पुलिस वाले तो फिर भी गलती हो जाए, 70,000 पुलिस वाले हैं, 7 करोड़ लोग रह रहे हैं, प्रॉब्लम है।
डेटा प्लेटफॉर्म का तो बिजनेस ही डेटा है, उसको तो पता है कितनी बार जूता ऊपर आया, उसको उसको ये चीजें बेचनी है। ये डेटा का ही तो प्लेटफॉर्म है, और है क्या, कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं सारे। कंटेंट प्लेटफॉर्म, सिंपल सी बात है, उनको पता है कि शाहरुख खान के कितने वीडियोस चल रहे हैं, वो शाहरुख खान को देते हैं इनसाइट्स। तो जो शाहरुख खान को ट्रैक कर सकता है, आप मुझसे कहना चाहते हैं वो ये नहीं ट्रैक कर सकता कि कितनी बार एक गाली दी गई है उसके प्लेटफॉर्म पे। इंटरेस्टिंग। एआई के आने के बाद, एंड मार्क जकरबर्ग ने खुद ही कहा है $12 बिलियन उन्होंने स्पेंड किए। किस चीज पे स्पेंड किए मैं जानना चाहता हूं। काफी बर्बाद किए उन्होंने पैसे, हमें दे देते, हम ये साफ कर देते, 3 महीने में साफ कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर खाली रिपोर्टिंग पे लग जाए। कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आता है, एक बारी में देखने में वीडियो समझ में आता है कि यार इसका कोई जरूरत नहीं है भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, कोई इस मैसेज की, इस पोस्ट की, इस वीडियो। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से वॉशरूम का दरवाजा होता है, राइट, ऐसी कोई शर्मनाक चीज नहीं है जो आप अंदर कर रहे हैं, लेकिन वो एक निजी चीज है। कुछ बातें सामाजिक नहीं होती, इसको हिपोक्रेसी कहना है तो कह लीजिए, लेकिन समाज ऐसे ही चलता है। कुछ चीजें इंटीमेट होती हैं, कुछ चीजें प्राइवेट होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, लड़कों की बात है, ट्रंप को इतना क्रिटिसाइज किया गया जब उन्होंने वो कमेंट दिया था लॉकर रूम टॉक और ये वो। कुछ बातें ऐसी होती है कि जब मैं और आप निजी रूप से कर रहे हैं, ठीक है, माफ है, क्योंकि मेरे और आपके बीच में है, उसी बात को उठा के हमारे परिवार समाज के सामने डाला जाए तो वो अच्छी नहीं है। इसमें इसको मानने में कोई शर्म नहीं है, और इसमें सारा एक्टिविज्म गया भाड़ में, सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गई भाड़ में। हमें समझना पड़ेगा कि हम जो चीज कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं, वो बूढ़े देख रहे हैं, वो महिलाएं देख रही हैं, वो पुरुष देख रहे हैं। नहीं देखना चाहता मैं कि मेरे ही सेक्टर में गोलियां चल रही हैं। ये डरावनी चीजें हैं समाज के लिए। इसके ऊपर हम पूरा दिन बात कर सकते हैं, तो इसको खत्म कहाँ करें, कैसे करें? इसको ख़त्म यहाँ करें कि हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान हमारा है। संविधान जब आया था तब इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था। नए कानून आने की ज़रूरत है। वो कानून अच्छे होने चाहिए, वो कानून ऐसे होने चाहिए कि काम, मतलब व्यापार पनप सके। व्यापार से झगड़ा नहीं है। मेटा, गूगल, एक्स का मैं दीवाना हूँ। मैं इनसे लड़ाई इस बात की नहीं कर रहा कि आप गलत हो, आप विलन हो, वो बिल्कुल भी बात नहीं है। दे आर ग्रेट टेक्नोलॉजीज, इन्होंने हमें बहुत एम्पावर किया है। सोशल मीडिया मैटर्स तो इनकी वजह से ही है, बट दे हैव टू इम्प्रूव। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल कार विच डज नॉट हैव गुड ब्रेक्स। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स। जो कूड़ा है हटाओ, जो पॉजिटिव है दिखाओ ना यार, दिखाओ। कौन नहीं जानना चाहता एआई के बारे में, कौन नहीं जानना चाहता राजनीति के बारे में, नेचर के बारे में, स्पोर्ट्स, डांस। रिमूव द अब्यूज। और इट इज नॉट रॉकेट साइंस ना, नियम कानून तो बने हुए हैं, आपको खाली डिप्लॉय करना है। और यहाँ पे थोड़े पैसे कम कमा लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, लोग थोड़ा और वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये मैं भी कंप्लीटली इस बात से एग्री करता हूँ कि ह्यूमन एरर ठीक है, समझ में आता है कि भाई इतना कंटेंट है कि कुछ मिस हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको आप प्लेटफॉर्म होने के बावजूद मिस नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस हैं सोसाइटी में। जितनी वीडियो के बारे में बात की, मारकाट की जितनी वीडियो होती है, वायलेंस की जितनी वीडियो है, वो बच्चों के लिए नहीं अच्छी है, सीधी सी बात है। तो वो तो प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, तो वो इंस्टेंट रिमूव होनी चाहिए। यस, थैंक यू सो मच अमिताभ, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग अस।